नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का सत्य समाचार पर स्वागत करता हूं। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये पड़ता है गांडेय विधानसभा, जहां पे वर्तमान में विधायक हैं कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। वहीं पे इसके ठीक विपक्ष में यानी भाजपा से खड़ी हैं मुनिया देवी जी। आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं गांडेय की जनता का मूड किस तरफ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है इस तरफ? चुनाव का माहौल लग रहा है बहुत रोमांचक मुकाबला है। कौन जीत जाए कौन हार जाए कोई कंफर्म नहीं बता सकते हैं। कल्पना सोरेन काम की कि नहीं काम की है? देखिए, कोई भी नेता हो किसी पार्टी से जो काम करे उसको कहना चाहिए काम की है। 3 महीने के अंदर अच्छा काम की है। काम की है। तो क्या लग रहा है इस बार फिर निकलेंगी ना? उम्मीद तो है। निकल जाएंगी। और इधर मुनिया देवी का क्या स्थिति? मुनिया देवी स्थिति बहुत अच्छा स्थिति है। अच्छा स्थिति, वो भी निकल सकती है। निकलने का उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ भाई? विवेक। हाँ, विवेक। क्या लग रहा है इस तरफ में क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है, कल्पना निकलेगी या फिर टक्कर तो दोनों में है। दोनों में टक्कर? हाँ, टक्कर तो कांटे की टक्कर है। अब निकले ये कल्पना या मुनिया देवी, कोई एक निकलेगा कोई एक। हाँ कल्पना काम की है यहाँ पे, कल्पना जी की है। की है। तो इस बार का जनता का क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ चाय वाय हमको लग रहा है कि बना रहे हैं लोग, यहाँ पे आते ही राजनीति का केंद्र ही चाय का दुकान है। हाँ, क्या लग रहा है, लोग आते जाते क्या लग रहा है? देखिए, टक्कर तो दोनों में है, ठीक है, कांटे का टक्कर है। अब कौन जीते या नहीं जीते वो हमें मालूम नहीं, लेकिन कल्पना काम की है। राज्य में क्या लग रहा है, किसका सरकार आने का संभावना? सरकार तो आना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी का? जी। चलिए, क्या नाम बताया फिर से एक बार बताइए। विवेक। चलिए, विवेक जी के हिसाब से तो बीजेपी का सरकार आना चाहिए। यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ भैया लोग, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम है। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? नहीं, चुनाव के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि हम लोग फोर्स वाले हैं, तो हम लोग अब अपना ड्यूटी के लिए हम लोग बाहर से आए हैं। यहाँ पे आए हुए हैं चुनाव कराने के लिए? हाँ, चुनाव कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलिए, आप लोग तीनों ही? हाँ, हम लोग तीनों हैं। चलिए, तीनों भैया लोग फोर्स हैं, ये लोग चुनाव करवाने आए हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? किरण वर्मा। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? हम तो हैं देघर डिस्ट्रिक्ट का। कहाँ का? देघर डिस्ट्रिक्ट। उधर क्या हालचाल है चुनाव? ठीक है। क्या लग रहा है उस तरफ में चुनाव जेएमएम के पक्ष में ना भाजपा के पक्ष में? भाजपा। भाजपा। राज्य में इस बार भाजपा आ जाएगी ना? एकदम डायरेक्ट है भाजपा। भाजपा। चलिए, एक और चाचा मिले जो भाजपा के आने की बात कर रहे हैं। इधर एक और दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है दादाजी? हाँ बोले बाबू। किधर कैसा है चुनाव का माहौल इस तरफ में? चुनाव हाँ, चुनाव होता है, माहौल कैसा है? माहौल ठीक है। कल्पना सोरेन काम की है इधर में? हम लोग को कहाँ दिए हैं? वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता था, बंद कर दिया अभी। बंद है? अभी बंद है। तो बात नहीं की है किसी से? अभी अब वोट के बाद होगा क्या होगा? वोट के बाद मिलेगा। हाँ। चलिए, देखिए चाचा जी का पेंशन बंद है, वोट के लिए रुका हुआ। आइए, इधर में भी कुछ भाई लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? जयंत वर्मा। गांडेय का क्या है चुनाव का माहौल? ठीक है, जो भी है। कल्पना सोरेन काम किए कि नहीं किए? काम तो किए हैं, दिए काम, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है उतना कुछ। लेकिन काम वो बता रहे हैं कि नहीं, पास किए 2-4 बढ़िया काम, रोड जैसे किए, कहीं कुछ किए। 2-4 पास की है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, बता तो देंगे? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हो कि मतलब वो बना देंगे कि नहीं होंगी, ये नहीं कह सकते। वो पार होंगे कि नहीं होंगे, कि वो कल्पना जी पार हो जाएंगे इस बार? इलेक्शन में तो नहीं कह सकते कौन निकलेगा। अच्छा, चलिए, नहीं कह सकते तो ठीक है। राज्य में किसका सरकार आप देखना चाह रहे हैं, भाजपा का ना जेएमएम का? भाजपा का। जी। चलिए, एक और भाजपा का सरकार देखने के इच्छुक हैं। एक और भैया हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? महेंद्र। क्या लग रहा है इधर गांडेय में चुनाव का क्या माहौल? ठीक है। कल्पना जी ना मुनिया देवी। मुनिया देवी कल्पना काम किए कि नहीं किए? हम लोग का क्षेत्र ही नहीं, हम लोग मधुपुर से हैं। मधुपुर से हैं। मधुपुर में क्या स्थिति है, भाजपा ना जेएमएम? उधर तो भाजपा रहेगा। अंसारी है ना? मधुपुर में भाजपा ही रहेगा।
का ये गंगा जी हैं। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? जय कुमार वर्मा। आप यहाँ के स्थानीय है ना? नहीं, यहाँ का नहीं है, हम भी वही मधुपुर मधुपुर। क्षेत्र मधुपुर का क्या स्थिति है? मधुपुर का स्थिति गंगा का बढ़िया है गंगा जी की तरफ जी। मैं कुल मिला के राज्य में इस बार आप लोग भाजपा का सरकार भाजपा का सरकार हम लोग स्थापित करेंगे। जेएमएम सत्ता में रही 5 साल, काम वाम किए कि नहीं किए? बहुत कम बहुत मात्रा में, और अपने स्तर से दूसरे कौम का ज़्यादा काम हुआ और हिंदू कौम में बहुत कम काम हुआ। मैंने कुल मिला के हाँ। धार्मिक स्थिति भी देख करके काम धाम हो रहा है काम धाम हो कि रहा कोई इस जाति का है तो काम होगा, इस धर्म का है तो काम हाँ। होगा, इस धर्म का नहीं है तो काम नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, ये जब धर्म उर्म का बात आ ही गया है तो भाजपा एगो आरोप लगाती है और इस बार बहुत स्लोगन फेमस हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये कहाँ तक है? तो पूरे भारतवर्ष में इस तरह का स्थिति बन चुका है और अगला कौम जो है तो बहुत जोर तोड़ तूफान करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हिंदू को एकजुटता दिखाना ही पड़ेगा। एगो बांग्लादेशी का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा हुआ है कि झारखंड में बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं। क्या ऐसे लग रहा तो है, हम कितना सच्चाई है? लोग को सुनने में आया है, हम लोग तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ जगह पर सुनते हैं कि इस तरह का बांग्लादेशी कुछ घुसपैठ किए हुए हैं। बाकी जो है सो वो तो हम लोग देखे नहीं हैं, हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। कुल उतना मिला तक के इस बार सुनते हैं, सुनने में राज्य आता इस है। बार राज्य में इस बार भाजपा का सरकार बने, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, राज्य में इस बार भाजपा की सरकार कह रहे हैं। चाचा, क्या नाम हुआ भाई? अजहरुद्दीन अंसारी। क्या लग रहा है गांडे का चुनाव का क्या माहौल? माहौल तो अभी जेएमएम का है, जो अभी वर्तमान में जो अभी कल्पना सोरेन जो विधायिका रही है, इस बार भी वही हम लोग उसी को काम लाना वाम चाहिए। की है? हाँ, बिल्कुल काम किए है। 4 महीने में मतलब जितना करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा किए वो। ज़्यादा की है। हाँ, एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो भी विधायक या जो भी सरकार होती है 5 साल में जो नहीं कर पाती वो ये 4 महीने में करके दिखाई है। आप युवा हैं और हेमंत सरकार जो थे वो जब 2019 में सरकार बना रहे थे उससे पहले उन्होंने वादा किया था 5 लाख रोजगार का। ज़मीन में कितना फलीभूत दिखाई दे रहा है? देखो, रोज़गार के मामले में तो थोड़ा काम कम हुआ है, लेकिन 5 साल के अंदर में ये लॉकडाउन, बहुत सारे महामारी के बीच में फिर उसको जेल हुआ, फिर मतलब उतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन हालांकि इस बार उम्मीद है कि वो जो पिछले बार नहीं कर पाए वो इस बार ज़रूर करके दिखाएंगे। 5 लाख पिछले बार नहीं दे पाए तो इस बार जो बचा कुछ है वो देंगे। हाँ जी, इस बार तो उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ तो इस बार राज्य में फिर से हेमंत सरकार की वापसी जी, जी। लाने की विचार है। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ भाई आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम हुआ। कल्पना जी काम की है कि नहीं की इस तरह? जी सर, बहुत काम किए। जब से हमारे बीच जब डॉक्टर सरफराज अहमद थे, पूर्व विधायक, और जब से वो इस्तीफ़ा देकर मैडम आई है उपचुनाव के बाद, तो पिछले 15 साल में जो काम मेरे विधायक ने नहीं किया है, मेरे क्षेत्र में कल्पना मैडम ने 4 मंथ में काम करके दिखाई है और हम लोग मैडम से बहुत खुश हैं। इससे पूर्व जो विधायक थे सरफराज आलम, जी वो भी जेएमएम से थे? जी, जेएमएम से ही थे। उनका कामकाज कैसा रहा? सर, उसका काम में हमारे क्षेत्र में, जैसे गांडे विधानसभा से, गांडे से इस पार, जैसे हम लोग मैं बुद्धुडी से हूँ, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा विकसित काम हुआ था सर। मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से पूरी विधानसभा में भी उस तरह काम नहीं हुआ था जिस तरह मैडम ने आके की है। जेएमएम के ही पूर्व विधायक काम नहीं कर पाए, उसके बाद फिर हाँ, जब से कुछ जी काम जी की। जी, कुछ नहीं, बहुत सारी योजना भी लाई। और कुछ योजनाओं का नाम? जी, जैसे फ़िलहाल तो हमारे बिजली बिल माफ़ हुआ, और मैया समान योजना तो आप फेमस है, आप देख ही रहे हैं ये चीज़ तो। राज्य स्तरीय हुआ इस पूरे जी, जी, मतलब जी। पर्टिकुलरली गांडेय क्षेत्र के लिए कल्पना सोरेन का क्या स्टेप है? जी जी, मेरे लिए मतलब सड़क हमारे बहुत सारा वीरान था जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, और आज वो सड़कें भी बन रहा है। हमारे गांव में एक लगभग 1.5 करोड़ का एक पुल बना, जो पहले नीचे था, उसको रोड मेंटेन किया, बढ़िया है।
कुल मिला के कल्पना सोरेन के आने से गांडे क्षेत्र का विकास ही हुआ है बहुत हाँ ज़बरदस्त विकास हुआ है और होगा। और होने की संभावना है। हाँ बहुत ज़बरदस्त। इस बार फिर मैंने ले आ दीजिएगा कल्पना जी। जी जी, इस बार कल्पना मैडम जीती है। जीत मतलब उसकी जीत पक्का है, यहाँ से हार का तो कोई चांस ही नहीं है। बस थोड़ा सा बरकरार रहा है एंटी पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्शन है, उसमें होता है, बट कोई दिक्कत हाँ, लेकिन हाँ मैडम की जीत यहाँ से पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भाई तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई? हसीम अंसारी। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। जेएमएम का पार्टी एकदम जीत रही है। जेएमएम जीत रही है। क्या लग रहा है, जेएमएम जो है वो पूरे 5 साल सरकार में रहा जी। मुख्यमंत्री भले बदले हों, लेकिन सरकार जेएमएम की रही है। सरकार जेएमएम कर रही तो क्या लग रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम वाम हुआ है? जी हुआ है। गांडे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है सर? जी हुआ है। मान लीजिए आप इस समय पे जिस क्षेत्र में हम लोग बुद्धूडी है ना ये जी, तो बुद्धूडी में अगर मान लीजिए कोई अभी स्वास्थ्य का आवश्यकता पड़ा, आपको अस्पताल जाना हुआ, तो सबसे नियर अस्पताल कौन सा? सर ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बुद्धूडी हमारा सामने में है सर। स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरा सामने में है। हाँ जी, यहाँ हमेशा एक नर्स, एक डॉक्टर और इसकी जो भी सुविधाएं अवेलेबल रहती है सर। सुविधाएं हैं? हाँ सुविधाएं हैं सर। और उसके बाद इससे थोड़ा अगर टिपिकल अगर पेशेंट रहा तो हमारा गांडे है सर। गांडे जी, वो भी हाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध है वहाँ। तो ये आप सुन रहे थे, गांडे विधानसभा क्षेत्र से तमाम लोग थे जो कि खास बुद्धूडी के लोग हैं। और पूरे गांडे विधानसभा में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की बातचीत है, हमने आपके साथ साझा की। अब चुनाव परिणाम जो भी आए वो 23 तारीख को पता चलेगा कि मुनिया देवी आती हैं या फिर कल्पना सोरेन। जो भी आए, आप बने रहे हमारे साथ सत्य समाचार पर।